नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच शहर के रावण डुंडी में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा पर्व पर गुरुवार को रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुरुआत में नीमच सिटी के चारभुजा मंदिर से राम लक्ष्मण की शोभा यात्रा निकली। रावण डुंडी के दशहरा मैदान में बैंड बाजे के साथ पहुंची, जिसके बाद मैदान में बाल हनुमान, श्री राम लक्ष्मण, श्रवण कुमार, भगवान महादेव व पार्वती, रावण व मेघनाथ तथा कुंभकर्ण आदि के स्वांगधारियों ने मैदान में भ्रमण कर रावण दहन देखने जुटे दर्शकों का मन मोह लिया। बैंड की धुन के साथ रंगारंग आतिशबाजी की गई, जिसके बाद मैदान में कालका माता, काल भैरव, नील भैरव, सिंदूरिया भैरव आदि ने मैदान की परिक्रमा की। जिसके बाद अतिथियों द्वारा 31 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विभिन्न स्वांगधारियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित मनोज कश्यप, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, नीरज अरोड़ा, महेंद्र भटनागर, कमलेश राठौर, ललित राठी, मनीष गर्ग, दिनेश मनावत, घनश्याम शर्मा, ललित पाटीदार समिति अध्यक्ष सत्यनारायण धाकड़ आदि मंचासीन रहे। इसी तरह शहर के समीपस्थ ग्राम धनेरिया कला पंचायत एवं दशहरा उत्सव समिति धनेरिया कला के तत्वाधान में गुरुवार रात को रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मदन लाल धनगर, जिला पंचायत सदस्य मनीषा धाकड़, जनपद पंचायत सदस्य कांता हरीश अहिर, भाजपा उत्तर मंडल अध्यक्ष दीपक नागदा, जिला पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष देवीलाल पटेल, ग्राम पंचायत जगोली के सरपंच राजा भैया आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम में विभिन्न स्वांगधारियों ने भाग लिया। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी की गई। मनोरंजन के लिए मेले का भी आयोजन यहां किया गया, जिसमें झूले, चक्री, खिलौने, खाने पीने की स्टॉल लगाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग रावण दहन का कार्यक्रम देखने पहुंचे। दोनों ही जगह पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आयोजन रखा है, किस प्रकार का आयोजन? सबसे पहले मैं सभी गाँव वासियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे गांव का रावण दहन मनाया गया है। ये सभी गांव वालों के सभी सदस्य गांव के ही हैं। उन्होंने सही तन मन से इस काम को पूरा किया है। सभी अपने सभी गाँव के हैं। आज कौन कौन स्वांगधारी बने, किस प्रकार रावण दहन किया गया? आज राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, रावण का रोल अपने सुभाष जी, सीआरपीएफ रिटायरमेंट सुधार जी, उनके द्वारा बच्चा किया गया। हनुमान जी का रोल अपने पूर्व सरपंच मुकेश जी अहिर के द्वारा, राम लक्ष्मण का अर्जुन सूत्रकार, तरुण सूत्रकार के द्वारा अच्छा रोल किया गया। आपका नाम? मैं राजेश राठौर, ग्राम पंचायत धनेरिया कला सरपंच। पुराने शहर नीमच सिटी में गुरुवार रात को शरद पूर्णिमा के अवसर पर वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए मशाल जुलूस निकाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के युवा नीमच सिटी के प्रताप चौक पर एकत्रित हुए। जिसके बाद यहां से ढोल धमाकों की थाप पर युवाओं ने भगवान राम के जय घोष के साथ मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस के दौरान पुलिस का भारी सुरक्षा बंदोबस्त देखने को मिला। यह मशाल जुलूस सिटी के प्रताप चौक, नरसिंह माता मंदिर से प्रारंभ होकर नया बाजार, ग्वाल मोहल्ला, पिपली चौक आदि प्रमुख मार्गों और चौराहे से होते हुए पुनः नरसिंह मंदिर पर पहुंचा, जहां मशाल जुलूस का समापन हुआ। मशाल जुलूस निकालने से पहले मार्ग पर लगी सभी स्ट्रीट लाइटों को बंद करवा दिया था। वहीं स्थानीय लोगों ने भी परंपरा को निभाते हुए मशाल जुलूस के गुजरने वाले मार्गों पर आने वाले अपने घरों तथा दुकानों की लाइटों को बंद कर दिया। इस दौरान एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार संजीव मालवीय, नीमच सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में नगर परिषद द्वारा आयोजित देवनारायण लाखा बाबूजी मेले में आज एक खास ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन आदि इवेंट्स नीमच द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद द्वारा मेले में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता एवं प्लास्टिक प्रतिबंध की शपथ दिलाकर की गई। कार्यक्रम की शुरुआत एंकर दीपक अरोड़ा द्वारा भजन मेरे राम जी से कहना जय सिया राम से की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके बाद डांसर एंजल ने ये मेरा दिल प्यार का दीवाना गाने पर अपनी नृत्य कला से दर्शकों को मोहित किया। इसके साथ ही धर्मेंद्र पाटीदार और पायल ने राजस्थानी गीत मने परनियों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अन्य कलाकारों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सबका दिल जीत लिया। ले फोटो ले, दीवानी में दीवानी, पीली लुगड़ी का, मैंने पल्लू गिरा दिया, बिचौलिया की जान, कजरारे, दिलबर, पिंजरे में पोपट बोले, सारी लड़कों की कर दो शादी, मुझे नौलखा मंगा दे रे जैसे लोकप्रिय गानों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। डांसर एंजल ने अपने अद्भुत रिंग डांस से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान दर्शक खुद को झूमने से नहीं रोक सके।
वहीं स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धर्मेंद्र पाटीदार की एक विशेष प्रस्तुति ने सभी को स्वच्छता की दिशा में प्रेरित किया, जिससे कार्यक्रम और भी खास बन गया। मंदसौर शहर के कॉलेज मैदान में लगने वाले पटाखा बाजार के लिए दुकानें बनाना शुरू हो चुकी हैं। मैदान में लगभग 250 दुकानें लगेगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मंदसौर शहर के कॉलेज मैदान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पटाखा मार्केट लगाने के लिए पूर्व से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां पटाखा दुकान संचालित करने के लिए एसडीएम कार्यालय पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। तो वहीं पटाखा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा कॉलेज मैदान में पतरे की दुकानें बनाई जा रही है, जिससे किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। तो वहीं पटाखा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए लेकर सभी दुकानों के बाहर पानी के ड्रम, अग्निशमन यंत्र सहित नगरपालिका की फायर फाइट कॉलेज मैदान में ही खड़ी रहेगी। कॉलेज मैदान में पटाखा मार्केट के लिए दुकानें बनाने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते दुकानों के बीच बीच में भी दूरी रहेगी। तो वहीं नगरपालिका द्वारा जल्द ही दुकानों के आवंटित करने को लेकर गोटियां डालकर जिसके नाम नंबर की गोटी खुलेगी, वह नंबर की दुकान उस व्यापारी को दे दी जाएगी। हम सब मंदसौर नगरवासी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाने जा रहे हैं। इसी के निमित्त कॉलेज ग्राउंड पर यहाँ पर दुकानों का निर्माण शुरू हो चुका है। यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरा पटाखा मार्केट सजने को तैयार है। 200 से 250 के बीच लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर लाइसेंस के लिए आवेदन किए हैं और उसके अंतर्गत ही आज यहाँ पर दुकानों का निर्माण शुरू किया गया है। शासकीय नियमानुसार जो दिशा निर्देश हमें एसडीएम कार्यालय से, कलेक्टर महोदय से मिलते हैं, उनका हम संपूर्ण रूप से पालन करते हैं और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सारे इंतजाम जितने भी यहाँ दुकानदार हैं लगाते हैं, उन सबको हम दिशा निर्देश देते हैं। प्रत्येक दुकानदार अपने दुकानों के अंदर सीज फायर रखें, पानी का भरपूर इंतजाम रखें, बालू रेत की व्यवस्था रखें। चूँकि हम पूरा मार्केट टीन शेड और पत्रों का बनाते हैं, कपड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं और शासन के नियमों का पालन करते हैं। कब वितरित की जाएगी दुकानें और किस तरह से वितरित की जाएगी? अभी तो आज से दुकानों का निर्माण हमने शुरू किया है। जैसे ही लाइसेंसधारी अपना लाइसेंस लेके आएंगे और अपनी राशि जमा कराएंगे, तो उसके बाद ही गोटी का आवंटन होता है। आपका नाम? मैं फुटकर फटाखा एसोसिएशन का अध्यक्ष राजू अखेरिया। मंदसौर के दिव्य कालका माताजी मंदिर कल्पना नगर में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य महाप्रसादी का आयोजन बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण साबूदाने की खीर रही, जो रात 11 बजे महाआरती के पश्चात भक्तों को वितरित की। शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भक्तों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की। मंदिर परिसर में रात 10 बजे से ही भक्तों का तांता लग गया और सभी ने बड़े उत्साह के साथ महाप्रसादी का आनंद लिया। समिति के सदस्यों और दानदाताओं ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। भक्तगणों के उत्साह और सहयोग ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और इस धार्मिक आयोजन ने भक्तों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने न केवल महाप्रसादी का आनंद लिया, बल्कि आपसी भक्ति और श्रद्धा को भी साझा किया। कुकड़ेश्वर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज कुकड़ेश्वर द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर जी महाराज की जयंती पर समारोह प्रारंभ हुआ। स्वर्णकार समाज के वरिष्ठ चौथमल सोनी, संपतलाल सोनी, विष्णु कुमार सोनी, डॉक्टर प्रेम सोनी, तेजकरण सोनी, भगवती प्रसाद सोनी की उपस्थिति में महाराज अजमेर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ समारोह प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर भगवती प्रसाद सोनी ने बताया कि राजा हस्ती के पुत्र भगवान श्री राम के वरद हस्त अजमेर जी बाल्यकाल से ही स्वर्ण कला में पारंगत थे। उन्होंने स्वर्ण की कलाकृतियां बनाकर राजा महाराजाओं को भेंट करते थे। तभी से स्वर्णकार समाज स्वर्ण आभूषणों का निर्माण करता चला आ रहा है। स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर जी महाराज का जन्मोत्सव शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शाम 4 बजे लक्ष्मीनाथ मंदिर पर स्वजातीय बंधुओं का एकत्रीकरण हुआ। पूजा अर्चना के साथ महाराजा अजमेर जी का चल समारोह ढोल बैंड बाजों के साथ लक्ष्मीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जैन धर्मशाला पहुंचा। मार्ग में जगह जगह विभिन्न समाज बंधुओं द्वारा महाराजा अजमेर जी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया, जहां पर स्वर्णकार समाज के पितृपुरुष महाराजा अजमेर जी की महाआरती संपन्न हुई।
स्वर्णकार समाज के आराध्य देव महाराजा हस्ती के पुत्र अजमेर जी महाराज की आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर जयंती है। महाराजा अजमेर जी बाल्यकाल से ही स्वर्ण आभूषणों की कलाकृतियों में पारंगत थे। भगवान श्री राम के वरद हस्त अजमेर जी महाराज के द्वारा स्वर्णकार समाज के बंधुओं को स्वर्ण कला की कलाकृतियाँ सिखाई और तब से आज तक स्वर्णकार समाज स्वर्ण कलाकृतियों के साथ स्वर्ण आभूषणों का निर्माण निरंतर आज तक करते आ रहा है। उसी के संदर्भ में आज मेघ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज कुपड़ेश्वर द्वारा अजमेर जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। आज सभी स्वजातीय बंधु, माताएं, बहनें, बच्चे सभी एकत्रित हुए हैं और चल समारोह के रूप में आज यहाँ पर अजमेर जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। जय हिंद, जय भारत। रामपुरा नगर में गांधी सागर बैकवाटर एरिया पर बनी रिंगवाल की 2019 में अत्यधिक वर्षा के कारण टूट जाने से नगर में पानी घुस गया था। उसके बाद शासन द्वारा करोड़ों की लागत से रिंगवाल का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसके घटिया निर्माण के तथा भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता सम्राट दीक्षित ने कहा है कि रिंगवाल की घटिया निर्माण के कारण रामपुरा के बाशिंदे खौफ के साए में जी रहे हैं। रिंगवाल निर्माण में अत्यंत घटिया सामग्री का उपयोग किया, साथ ही पुराने घाट समाप्त कर दिए गए और सीढ़ियां भी हटा दिए जाने के कारण स्टीमर से यात्रा करने वालों और घूमने वालों को रिंगवाल पर आने के लिए लंबी दूरी घूमकर आना पड़ता है। दीक्षित जी ने कहा कि रिंगवाल पर सफाई भी नहीं की जा रही है, चारों ओर झाड़ियां और गंदगी का साम्राज्य है। रिंगवाल के नीचे पंप और उसके आसपास भारी रामपुर के पानी में भारी मात्रा में जलकुंभी उगी हुई होने के कारण उसकी सफाई है तो लाखों रुपए स्वीकृत हुआ था, किंतु सफाई के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया गया। आज भी जलकुंभी देखी जा सकती है। रिंगवाल में जो डग्गल लगाए गए वह भी सही तरीके से नहीं लगाते हुए उनके पेजवर्क भी नहीं किया। कांग्रेस नेता सम्राट दीक्षित रिंगवाल निर्माण में हुए भारी भ्रष्टाचार की जांच के साथ ही घटिया निर्माण की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग किए हैं। 2019 में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तो अतिवृष्टि के कारण जो है रिंगवाल जो है टूट गई थी, डैमेज हो गई थी और उस समय जो है 14 करोड़ रुपए रिंगवाल के जो है इसकी हाइट बढ़ाने के और इसके मेंटेनेंस के और सब चीज़ों के पैसा दिया था। बहुत दुख है इस बात का कि वो सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चला गया। अगर दूसरी ओर देखें तो बहुत घटिया निर्माण हुआ और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का जो है कि भूमिका जो है बहुत संदिग्ध रही और जो है सभी ने मिलकर बंदर बांट कर ली और जो घटिया निर्माण हुआ और उसका खामियाजा जो है आज भी जो है रामपुरा शहर जो है वो डर और भय में जो है जी रहा है कि भाई कभी भी जो है ये रिंगवाल में फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर इरिगेशन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे जो है सफाई नहीं करवाई जा रही, जबकि विगत कई वर्षों से यहाँ सफाई होती थी। आज जो है आसपास झाड़ियाँ उग गई है, झाड़ियों की जड़ों से जो है वो सीपेज चालू हो गया है, जो है पानी जो है वापसी जो सीपेज के रूप में जो है वापसी गाँव की ओर घुसने लगा है, पर इस ओर जो है किसी का ध्यान नहीं है। शासन प्रशासन जो है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में व्यप्त है और उनका जो है आम जन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। इतनी गंदगी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ एक और जो है भारत सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है या ये कहें कि स्वच्छता पर जो है पूरा करोड़ों रुपए का जो है फंड जो है स्वच्छता के नाम पर आता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये लोग जो है नेता और कर्मचारी अधिकारी मिलकर बंदर बांट कर लेते हैं और धरातल पे जो कुछ भी नज़र आता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है इसकी विस्तृत जाँच होना चाहिए और जाँच तो सेकेंडरी बात है, काम होना चाहिए। जाँच वाँच तो ठीक है, ये खाए पिए कुछ भी करे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर काम भी करना चाहिए। अगर थोड़ा मोटा 50% भी अगर ये काम कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये गांव की दुर्दशा है वो सुधर जाएगी। इसमें सालाना जो मेंटेनेंस होता है वो कितना करीब आता है? देखिए मेंटेनेंस के नाम पे तो बहुत पैसा आता है। मेंटेनेंस के नाम पे कभी तो अभी जस्ट जो है 5 लाख रुपए आए थे इसके सफाई के लिए आए थे, जो जलकुंभी वगैरह साफ़ करना थी। अब वो 5 लाख रुपए में से मेरा तो कितना विश्वास यहाँ तक है कि अगर 50,000 भी लग जाते तो शायद ये जो है पूरा जो है व्यवस्था सुधर जाती। 5 लाख रुपए की फर्जी बिलिंग करना मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है। भाई ठीक है यार, कुछ तो लगाओ, आप बिलिंग करें कोई दिक्कत नहीं है, भाई सिस्टम ही गंदा हो गया हम ये भी स्वीकार करते हैं, पर कुछ तो काम करो धरातल पे। 5 लाख रुपए सफाई के आए और 5 ही लाख रुपए साफ हो गई, ये कितनी विचित्र स्थिति है। तो इस ओर जो है ध्यान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि प्रजातंत्र जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ गया है हिंदुस्तान में, मैं तो ये समझता हूँ।
और वो ये उसी की शुरुआत है कि आज सर- ये प्रजातंत्र खतरे में है। सर रिंगवाल के 5 फीट इधर 5 फीट के झाड़ लगे हुए हैं, इधर भी उगे हुए हैं और काफ़ी लंबे झाड़ भी हैं और काफ़ी समय से उग रहे हैं। इससे रिंगवाल को नुकसान होगा, शहर में पानी घुसने की संभावना क्या यार करेंगे? मैं कह रहा हूँ बहुत टेक्निकल बात है। अगर किसी मकान पर भी अगर पेड़ उग जाता है तो मकान क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना रहती है, फट लग जाता है। और यहाँ तो रिंगवाल पे जो अगर मान लो इस तरह के पेड़ उग गए हैं, इनको समय रहते अगर नहीं काटा गया तो निश्चित रूप से डैमेज हो जाएंगे, फिर कोई बड़ी घटना हो जाएगी। पर वो ये जो है आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, मेरे को बहुत दुख होता है इस बात का कि अगर कोई आपदा भी होती है और अगर आपदा का भी कोई फंड आता है तो उस आपदा में भी ये लोग अवसर ढूंढते हैं। ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। सर रिंगवाल बनी थी, इसके अंदर अभी हाल जो स्टीमर से लोग नदी के उस पार जाते हैं, इनके लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई है और स्टीमर के लिए घाट भी नहीं बनाया गया है। रिंगवाल के लिए सौंदर्यीकरण का मामला था, वो भी नहीं हुआ है और साफ सफाई भी नहीं हो रही। मैंने फिर वही बात आ गई, मैंने आप कहा ना कि आप इसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, जो डीपीआर है, उस डीपीआर को अगर आप देखेंगे तो उस डीपीआर के अनुसार तो कुछ हुआ ही नहीं है। 14 करोड़ रुपए का बिल्कुल ये मान के चलो कि सीधा सीधा परिता लगा दिया और भ्रष्टाचार कर लिया। डीपीआर को अगर देखेंगे तो डीपीआर में और यहाँ धरातल में जो फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप करेंगे तो इसमें और डीपीआर में जमीन आसमान का फर्क है। ये ठीक नहीं है, सारे लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सर भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है इस कार्य में। और अब सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। जबकि धरातल पे कुछ तो काम करो। हम ये स्वीकार करते हैं कि यार आपकी सरकार है, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप कोई हमारे कहने से या जनता के कहने से या किसी कहने से मानने वाले लोगों में से नहीं है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। पर भ्रष्टाचार करो यार, पर कुछ तो काम करो धरातल पे। सारा ही पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। ये क्या हो रहा है देश में यार? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका यहाँ धरातल पर नज़र नहीं आ रही है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए यार, विपक्ष को तो कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। अब हम लोग जो है ये कहेंगे जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उन लोगों को जो है ऊपर से जब दबा दिया जाता है, कभी प्रशासन के डर से, कभी झूठे मुकदमों के डर से बेचारे जो है आम कार्यकर्ता जो बड़ा सहमा हुआ है वो बात भी नहीं रख पाता है। तो इस बात का तो दुख है ही सही कि जो है विपक्ष को जो है बहुत इन लोग के द्वारा जो है दबा दिया जाता है। ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि प्रजातंत्र जो है वास्तविकता ये है कि प्रजातंत्र अब खतरे में है। जी। क्या नाम सर आपका? मैं एडवोकेट सम्राट दीक्षित। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBS टाइम। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।